पौधे की बात करें हम तो ये पौधा लमसम में 3-4 फीट से लगा के 5-5.5 फीट हाइट तक इसकी हाइट जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो वीटी व्लॉग्स यूट्यूब और फेसबुक पेज। आज मैं आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जो आपको हमारा पहले भी लक्ष्य यही है कि हम किसानों के विषय में ज़्यादातर वीडियो दिखाते हैं। किसानों के जैसे क्या फसल में कौन सा बीज बोया जाता है, कैसे कौन सी वैरायटी के बीज बोए जाते हैं उसकी जानकारी, और क्या उत्तम बीज के विषय में, प्रमाणित बीज के विषय में, यह हमारी कई लक्ष्य बातें हैं। वो आज हमारे इसी एक काश्तकार जो एक एरिया है बादासर में एक जैसे सुरतगढ़ से वो टीम आई हुई है, जो एक प्रमाणित बीज के विषय में मैं आपको दिखाऊंगा। किसानों की पहली पसंद RK 171 RK 171 ये क्वालिटी हो सकती है। मैं पूछताछ कर आपको पूरा विवरण बताऊंगा इसका। राजकरण का गंवार बीज, उपचारित बीज, अत्यधिक फलावदार पौधे, लंबी व गुच्छेदार भरपूर फलियों में दानों की संख्या अधिक, ज़्यादा मात्रा में दानों में गम प्रतिशत स्वाधिक, और अनु उपज 9 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ में वो बीज है, वो अपनी फसल है वो दिखा सकते, एवरेज दिखा सकते हैं। इसके विषय में टीम आई हुई है, थोड़ा मैं बातचीत करूंगा और फिर पूरा का पूरा जो टीम बताएगी वो वीडियो के द्वारा मैं बताऊंगा। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार, मेरा नाम रामचंद्र सिंह राजपूत है। मैं राजकरण एग्रो प्राइवेट लिमिटेड सूरतगढ़ की कंपनी है, उसमें एज ए RM पोस्ट पे कार्यरत हूँ। तो आज हम बता रहे हैं कि जो ये RK 171 बीज है, रिसर्च गुआर का बीज है। इस बीज के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा कि ये बीज किस प्रकार इसकी विशेषता है और क्या उपज देने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूंगा RK 171 के बारे में। तो सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो किसान भाइयों, ये RK 171 बीज है राजकरण सीड का, ये संशोधित बीज है। इस बीज की हम बीघे की बीज की बात करें सीड की, तो 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से इसकी सोइंग कर सकते हैं। अच्छा फैलावदार पौधा है। इसकी विशेषता ये है कि मान के चलो ये नीचे से ही जमीन से मान के चलो 1 गिट ऊपर फुटान चालू हो जाती है इसकी। भरपूर फैलावदार पौधा है और अच्छी फसल लेने के लिए हम इसकी जो बीटी कॉटन के पाड़े से बिजाई करते हैं, जैसे बीटी का नरमा बीजते हैं वो मशीन है, उससे बिजाई करते हैं। तो ये पौधे का फैलाव है जो दूरी है फुट से फुट की दूरी, जैसे 2.5-3 फुट की है, तो उसको ये कवर करके और पौधा पूरा मैच्योर होता है। और जो फलियां लगती है इसके, वो जहाँ से नीचे से फुटान होता है वहीं से इसकी फलियां लगनी स्टार्ट हो जाती है। और पौधे की बात करें हम तो ये पौधा लमसम में 3-4 फीट से लगा के 5-5.5 फीट हाइट तक इसकी हाइट जाती है और अच्छा उत्पादन है। हर कंपनी का यही होता है भी, रिसर्च जो संशोधित वैरायटियाँ दे रही है, क्यों दे रही है कि ग्वार के अंदर जो झुलसा रोग आ रहा है उसके प्रति ये सेंसिटिव वैरायटी होती है। इसके अंदर झुलसा रोग कम आने की संभावना होती है। पहले मैं आपसे थोड़ा मैं परिचित होकर बातचीत करूं कि आपका जो ये प्रमाणित जो ये बीज है रिसर्च इस 171 वो RK 171, ये कितने सालों से आप ये वैरायटी आप चलाते हो? ये RK 171 है जो 2 साल से हम वैरायटी दे रहे हैं। 2 साल से। हाँ, पिछले साल भी वैरायटी दी थी। और आपके नज़दीकी रिटेलर है, विक्रेता, जो हरियाली खाद बीज भंडार सरदार शहर के अंदर है, सुभाष जी जो हमारे साथ आए हुए हैं, ये अपनी दुकान पे इसको बेच रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर इसको सेल करने की फुल अथॉरिटी है। मतलब आप पहले भी जैसे राजस्थान के अंदर कौन से जिलों में इसको जो प्रसारित किया था, किसान भाइयों को अच्छा रिजल्ट मिला, इसके विषय में बताइए। गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर, चूरू, नागौर और जैसलमेर इत्यादि जिलों के अंदर हम धान इसकी की सप्लाई बात करते करें हैं। तो जैसे कणक होती है और जो होते हैं गंवार होते हैं, सारी क्वालिटी मिल जाती है क्या? हाँ जी, हमारी एक अब की बार ही जो लगी हुई है कणक है, हमने एक रिसर्च वैरायटी दी है राजकरण की, कर्ण 333 के नाम से, और बहुत ही बढ़िया है वैरायटी। और आपके यहाँ सरदार सर बेल्ट के अंदर काफ़ी जगह लगवाई हुई है और हमने वहाँ पे जाके व्यू किया, देखी है कणक है, और उसके ऊपर एज ए क्रॉप शो करवाया है, तो उससे फार्मर संतुष्ट है। और आपको भी मैंने बल्ली दिखाई है, अच्छा रिस्पॉन्स है इसका।
करण 333। किसान भाई बीज बो देते हैं, बोने के बाद में अपनी मतलब क्वालिटी की जैसे देख रेख आपकी होती है क्या? हाँ बिल्कुल करते हैं, देख रेख होती है। हाँ जैसे हमने अब आज हम जाखड़ साहब के खेत में आए हुए हैं, इधर हमारी कंपनी का प्रोडक्ट लगा हुआ है कणक का। अच्छा, कणक यहाँ इसी खेत में लगी हाँ हुई है? इसी खेत में हमारी जो राजस्थान की 3765 वैरायटी लगी हुई है हमारी। ओपी वैरायटी है जो राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन की अपने राजस्थान की वैरायटी है 3765 है, जो इनके जाखड़ साहब के खेत में लगी हुई है और इन्होंने लगाई थी। उसके बाद में सुभाष जी भी आए थे हमारे जो विक्रेता है वो भी, और आज हमारी राजकरण की टीम पहुंची है इसको देखने के लिए। देखिए सबसे बड़ी तो इसी जो ये प्रमाणित बीज बता रहे हैं आर के 171, इसकी ये विशेषता है कि जिस किसान भाई है वो बीज बो देते हैं, बोने के बाद इसकी कंपनी की जो देख रेख होती है वो देख रेख इनकी होती है, देखभाल करने के लिए इसकी टीम आती है और अच्छी जानकारी है वो भी एक किसान भाइयों को हासिल कराते हैं कि इसकी अभी ये ऐसे पानी दिया जाता है, ऐसे दवाई वगैरह खाद यूरिया दी जाती है, इसकी जानकारी बताते हैं, समय समय पर बताते हैं, अच्छी विशेषता बता रहे हैं। और सर जी जैसे इसमें मतलब कोई दवाई वगैरह में मतलब कंपनी है जो आपकी तरफ से जैसे कोई छूट किसान भाइयों को और देती है? नहीं सर, हम तो सिर्फ बीज देते हैं, जैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हुए हैं हर मंडियों के अंदर, तो डिस्ट्रीब्यूटर तक कंपनी का पहुंचाने का कार्य है, हम डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाते हैं और जो विक्रेता होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो फार्मर को सेल करते हैं। फिर हमें लिस्ट देते हैं कि इन इन फार्मरों के आपका ये ग्वार लगा हुआ है, तो हम पूरा भ्रमण करते हैं जिन जिन फार्मरों के ये बीज लगा हुआ है, तो हम जाके उनके खेत तक देखते हैं। अगर उसमें कोई शिकायत लग रही है या उसमें कोई बीमारी है, जैसे कोई फंगल है या और कोई इंसेक्ट वगैरह है, तो उसके बारे में हम जानकारी देते हैं फार्मर को भी। अगर फंगस है तो इसमें बेनिफिशियल जो फंगीसाइड है वो ला के करो, या कोई इंसेक्ट है जैसे सकिंग पेस्ट है या कटर पेस्ट है, तो उसके देखने के बावजूद हम फार्मर को बताते हैं कि इसमें ये रोग है, इसके लिए ये दवाई करो। कुल मिलाकर 171 आर के 171 में मतलब रिजल्ट है वो बहुत अच्छा बता रहे हो आप, शानदार रिजल्ट है। बाकी जो आपके सामने है सुभाष जी 2 साल से बेच रहे हैं, इनसे आप बात कर सकते हो भी ये इसका क्या रिस्पॉन्स मिला, इसका फीडबैक क्या है। अभी मैं सुभाष जी से थोड़ा निवेदन करूंगा कि इधर आने की थोड़ी कृपा करें। सुभाष जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप कहाँ के रहने वाले हो, कौन सा गांव है? हरियासर जाटान गांव है सरदार। आप हरियासर के हो, तो आपने भी ये बीज है वो 171 आर के बोया था? आर के गुआर है मैं बोया था, हरियाली खाद बीज भंडार है सरदार सर दुकान। क्या रिजल्ट रहा इसका? अच्छा रिजल्ट रहा, 5-6 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से है। जैसे ये सर बता रहे हैं इसी तरह हुआ था? हाँ इसी तरह बढ़िया गुआर है। अच्छा, और भी हमारे जैसे कोई बादल सर के यहाँ जो आर के 171 बोए है तो हमारे पास में आइए। इस साइड में शायद तक नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है सुभाष जी, इधर नहीं लगा है। अब की बार इधर चालू है, और इस बार ये जो राजकरण एग्रो का 3765 कणक है, जो ओपी वैरायटी है कणक की 3765 है, जाखड़ साहब ने अपने खेत में लगाई है। इससे ये संतुष्ट है कि अच्छा बीज था, अच्छी ग्रेडिंग थी और बढ़िया पैकिंग के अंदर करके इनको दी थी, इनके लगी हुई है, तो ये बिल्कुल संतुष्ट है। इस कणक को देखते हुए भी आने वाले समय में राजकरण का आर के 171 अपने खेत में सोइंग करेंगे। अभी सर जो ये प्रमाणित बीज लाना चाहे आर के 171, तो जैसे हमारे नज़दीक इसी एरिया के आप जहाँ खड़े हो आप सरदार शहर लगते हैं, बिल्कुल, तो नज़दीक सबसे नज़दीक जो आपकी एजेंसी कोई है? हाँ जी, सरदार शहर के अंदर है हरियाली खाद बीज भंडार है, जो सुभाष जी सारण है आपके इसी एरिया के है, हरियासर गांव बता रहे हैं अपना, तो उन्होंने दुकान कर रखी है। एक फर्म और है कृष्णा कृषि विकास के अंदर है, वो सरदार शहर में, सरदार शहर के अंदर है। दोनों दुकानों के ऊपर हमारा ये जो आर के 171 है राजकरण का अवेलेबल है। किसान भाई वहाँ पे जाके और इसकी खरीदारी करके अपने खेत में बिजाई कर सकते हैं। दोस्तों ये बीज है वो प्रमाणित बीज के विषय में आर के 171 के विषय में ये सर है वो एक गारंटी शुदा आश्वासन दिलाते हैं, और तो इंसान की भी गारंटी नहीं होती, लेकिन ये बता रहे हैं कि हमने जो 2 साल से ये एक सेवाएं दे रखी है बीज की, प्रमाणित बीज की, तो इसके विषय में हमारे नज़दीक जैसे सरदार शहर है, तो सरदार शहर में 2 जगह एजेंसियां बताइए इस बीज की, और किसान भाई है वो मतलब प्रमाणित बीज है वो उत्तम बीज बोएगा तो फसल अच्छी होगी। हमारा चैनल के माध्यम से यही कहना है, क्यों सर? थैंक यू जी। और एक सर हमारी राजकरण की कणक की वैरायटी आ रही है, गेहूं की रिसर्च वैरायटी करण 333 के नाम से। अच्छा, ये गेहूं की वैरायटी इस साइड में आ जाओ आप। ये हमारी गेहूं की वैरायटी है करण 333, तो ये बैग है 20 किलो की पैकिंग है इसकी बैग की। ये राजकरण एग्रो का रिसर्च गेहूं बीज है, किसानों की पहली पसंद। क्यों लिखा है
भी ये वैरायटी हमने अब की बार आपके एरिया में भी मान के चलो, जैसे मांगासर में जाके आया था, फील्ड करके आया था। मांगासर है और जयशंकर है, अरियासर है, काफ़ी जगह पर मैं यहाँ पे मेरे को 2 दिन हो गए आए हुए। और ये इसकी बल्ली है सर, करण 333 की। अच्छा, ये सीटें है वो वही है, ये इसके सीटें हैं करण करण 333 की। 333 है ये। ये जयसिंह सर में लगी हुई है वैरायटी, जय सिंह सर में। जयसिंह सर में। अच्छा, जो आपने ये बीज दिया था उसकी वैरायटी ये हाँ, है। ये वैरायटी है। बहुत अच्छे, शानदार है भैया। इसमें ये लिखा गया है कि राजकरण का गेहूं बीज और करण 333 गेहूं बीज की विशेषताएं: ज्यादा फुटाव फुटाव, अन्य किस्मों से ज्यादा पैदावार, दोमट मिट्टी व भारी जमीन के लिए उपयुक्त, और चमकीले वजनदार दाने, चमकीले मतलब ताजे दाने, हाँ, ताजे चमकदार और दाने। बालियों की लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर की, मतलब सीटे की लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है। बाल में दानों की संख्या सबसे ज्यादा 75 75 से 118 दाने। 118 प्रति बाल, मतलब इतने दाने हो सकते हैं। बिल्कुल सर, क्यों? ये आपके सामने 105 दाने तो इसके वो अंदर है। देखिए, ऊंचाई 95 से 98 सेंटीमीटर पौधे है और इतने हो 95 सकते से हैं। 98 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। तो सर ये भी मैंने भी दिख रहा है कि यहाँ जो कणक बोई हुई है इसी किसानों के खेत में, उनसे ना इसमें विशेषता थोड़ी ज्यादा दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है। उससे सीटा पड़ा है और पर मक्खी के अंदर 4 से 5 दाने हैं। अभी आपके सामने काउंटिंग करवाई थी जाकर साहब, कितने थे? 5 दाने थे। जैसे में इसमें मक्खी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 मक्खी है। 21 मक्खी है। 21 मक्खी है सर। इस एक मक्खी के अंदर अभी हमने काउंट की थी तो जाकर साहब कितने दाने निकले थे? 5 दाने। तो 21 पंजे कितने हो गए सर? बहुत हो गए। 21 पंजे 105। इस बल्ली में 105 दाने हैं फिलहाल। अभी किसान भाई ने चेक किया था, एक मक्खी थोड़ी थी अभी उसमें। सर ये चेक कर ये जो यहाँ बो रखा है वो सीटे है ये उसकी भी सीटा। तो- और इसमें इसमें सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। 18 मक्खी। इसमें कितने सर काउंटिंग की थी आपने? इसमें 60 65 है। इसमें फार्मर किसान भाई बैठे हैं, वो बोल रहे हैं भी 60 65 दाने हैं इसमें। मतलब डबल फर्क हो गया इसमें। हाँ, इसमें दाने भी ज्यादा है और दाने का भराव है वो अच्छा है और दाना वजनदार है। सर पानी के विषय में बात करें, जैसे कोई जो फसल में जो ये कणक है वो पानी ज्यादा खींचती है कि ये ज्यादा खींचती है? सर दोनों बराबर खींचती है पानी, बराबर बराबर खींचती है। लेती है पानी। अगर इसमें आप 5 पानी दे रहे हो तो ये भी 5 पानी की। अगर फुहारे से आप खेती कर रहे हो स्प्रिंग कलर से, इसमें 7 8 10 पानी लगा देते हो शायद तक आप है, तो इतने इसमें लगाओ, दोनों फील्ड बराबर लगा के देखो। अगर किसान भाई को ऐसे लगता है कि इस प्लांट से जो करण 333 है कुंटल 2 कुंटल प्रति बीघे की ज्यादा हो रही है, तो हमारी तो ये इच्छा है कि उस फार्मर के उपज ज्यादा ही होनी चाहिए। एक सर जैसे एरिया के विषय में बात करें, आपका एरिया सूरतगढ़ पड़ जाता है, यहाँ जो चूरू हमारे का एरिया, हमारे फ्लड एग्रीकेशन से पानी लगता है आपके नक्के थोड़ी से। उपजाऊ मिट्टी और उपजाऊ भूमि है वो सबसे मतलब शिक्षित अच्छी भूमि है, और यहाँ की थोड़ी फर्क होता है, जमीन में भी फर्क होता है, बिल्कुल भूमि सर में है, बिल्कुल है। पानी में भी फर्क है और जमीन पानी में में भी फर्क है, तो उनसे भी कुछ फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है सर। फर्क पड़ता है। उत्पादन में फर्क होता है। यहाँ पे तो शायद तक हाईएस्ट में आपके 10-12 कुंटल तक इतना ही रहता है, और हमारे सर 15 कुंटल से प्लस जाता है गेहूँ। 15 से नीचे नहीं रहता है, 15 से प्लस ही जाता है। बढ़िया कंपनी का रिसर्च बीज है। या जैसे हमारे 28-51 की सोइंग ज़्यादा करते हैं, गेहूँ 28-51 आता है। तो हमारे सैंडी सॉइल नहीं है, मिट्टी कले वाली है, समतल है और नक्के से पानी देते हैं फ्लड एग्रीकेशन से, तो उसमें 28-51 का उत्पादन भी अच्छा होता है। बट 28-51 में क्या है कि एक पर समस्या आती है फंगीसाइड की, उसमें येलो रस्ट आता है, फंगस है। अगर उसकी हम देखभाल समय पे न करें तो उसका उत्पादन ऐसे मान के चलो 50% डाउन जा सकता है। तो ये जो रिसर्च वैरायटियाँ हैं जो कंपनियां दे रही है, तो हमारी तो यही होती है इसमें कोशिश है भी इसमें फंगस न आए, और उस फंगीसाइड के प्रति ये बहुत बढ़िया सेंसिल वैरायटी है। फिर भी हम कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की भी फंगीसाइड नहीं आता है, भी हट्टे कट्टे इंसान के ऊपर भी रोग आ सकता है, तो बड़ी बात नहीं इसमें भी कुआव आए तो किसान भाई को जागरूक रहना चाहिए। जैसे हमें लक्षण दिखाई दे फंगीसाइड के तो तुरंत अपने नज़दीकी जो विक्रेता है पेस्टिसाइड के जाके फंगीसाइड बढ़िया स्प्रे लेके और तुरंत फसल पे फंगीसाइड स्प्रे करें ताकि नुकसान न हो फार्मर का। अभी सर आप हम बात करने जा रहे हैं कि आपके जो एरिया में तो आप ये बीज है वो बता रहे हो, देते हो, किसान हमारे भाई एरिया में उपयोग भी करता है, हाँ जी। लेकिन आप इसी साइड में सरदार सर क्षेत्र में चूरू जिले में जो कितने दिनों से आप किसान भाइयों को जागरूक करा रहे हो कि यह बीज, इसके विषय में? सर वैसे तो मैं राजकरण एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मेरे को 5-6 महीने हो गए, और मैं ये सुभाष जी है सरदार सर से हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पे मैं लमसम 5-7 बार आ गया
और जहाँ जहाँ पे हमारा प्लांट लगा हुआ है राजकरण का, कोई भी सीड है, एनीबॉडी कोई सीड है, ये हमें लिस्ट देते हैं, बताते हैं भी हमारा फलाने गांव में या उस गांव में या उस गांव में फार्मर है जो आपका बीज लेके गया, तो जाके चेक करके आओ। तो हम जाके उसको चेक करते हैं। अभी जैसे कोई बीज के अंदर 19-21 लगता है, फसल के अंदर कोई नुकसान दिखाई देता है, तो हम फार्मर को जागरूक कराते हैं भी इसमें ये इंसेक्ट आ गया या फंगीसाइड आ गया, तो आप जाके अपने दुकान से कोई इंसेक्ट है तो पेस्टिसाइड या फंगीसाइड है तो फंगीसाइड की स्प्रे लेके आके और अपने खेतों में करें और अच्छा उत्पादन पाएं। दोस्तों, किसानों के विषय में जो आज बहुत सारी जानकारी है सर ने बताई है बीज के विषय में, जो प्रमाणित बीज के विषय में, तो वो ये जो कणक के ये सीटें दिखा रहे हैं, वो जो इसमें दिखाए हुए हैं वही सीटें है जो बहुत अच्छी क्वालिटी के एक प्रमाणित बीज है। वो जैसे करण 333 बीज का नाम है। आप जा सकते हैं हमारे सरदार सर के नज़दीक डीलरों में, ऐसी की एजेंसी मिल जाएगी आपको, आप लाओगे वहाँ से। और जो भी सर ने जानकारी बताई है वो जानकारी किसान भाइयों से मैंने पूछताछ की है। क्यों अभी भी सही बता रहे हैं? तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि किसान भाइयों को ज़रूरत रहती है अच्छे बीज की, अच्छी क्वालिटी की, अच्छे उत्तम बीज मिलेंगे तो फसल भी अच्छी होगी और आगे उसकी पैदावार भी बढ़िया रहेगी। क्यों सर? बिल्कुल जी। एक मैं थोड़ी सी और बात बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये राजकरण का करण 333 रिसर्च वैरायटी है, सभी किसान भाई लाइव देख रहे हैं मेरे को, तो किसान भाइयों जिस क्षेत्र से आप हो, तो मैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर बता दूं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 70-233-37-101, 7023337101। मेरा नाम है रामचंद्र सिंह राजपूत। मैं राजकरण एग्रो प्राइवेट लिमिटेड सूरतगढ़ में एज ए आरएम पोस्ट पर कार्यरत हूँ। और सरदार सर की बात करें, जैसे आप लाइव देख रहे हो, सरदार सर के किसान भाई है जो ये वीडियो देखेंगे, वीडियो को शेयर करना। और सरदार सर के अंदर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है हरियाली खाद बीज भंडार सुभाष जी सारण, कच्चा बस स्टैंड के पास दुकान है। एसबीआई बैंक के पास, एसबीआई बैंक के पास ये दुकान है, हरियाली खाद बीज भंडार है। वहाँ पे राजकरण एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के सभी प्रकार के बीज अवेलेबल है। और जितनी हम बात करेंगे एक्चुअल बात करेंगे, कोई बात को बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करेंगे। और जो फार्मर पास में बैठे हैं इनसे भी आप राय कर सकते हो भी, इन्होंने अपना प्लांट लगा रखा है, कोई उसमें हमने बात बताई उसमें कोई फर्क है तो पूछ सकते हो। आइए महावीर जी इधर आइए, थोड़ा बातचीत कर ले इस प्रमाणित के बीज के विषय में। तो महावीर जी राम राम सर। राम राम सा, राम राम सा। महावीर जी जो ये सर ने बताई है प्रमाणित बीज के विषय में, इसके विषय में थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए, ये बात सत्य है? हाँ सत्य है साहब, बिल्कुल आपने जो प्लाट लगा रखा हाँ है, लगा रखा है। ये जो सर बता रहे हैं ऐसे ऐसे हाँ उसमें ऐसे ऐसे बाल अच्छी काटती है, मतलब दाना अच्छा पड़ता है और बाल बहुत बड़ी है। आपने तो उसका मतलब लगाकर अनुभव भी किया है? हाँ अनुभव तो किया ही है, तो बता रहे हैं, किसानों को बेड़ा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हम जो बताए हैं वो प्रमाणित बीज के विषय में बताई है। जो हमारे सूरतगढ़ से ये सर आए थे तो एक प्रमाणित बीज के विषय में बहुत काफ़ी बातचीत बताई। और ये बातचीत देखने के लिए वीटी व्लॉग्स यूट्यूब और फेसबुक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है ताकि किसान भाइयों के पास में पहुँचे और किसान भाई वो जानकारी से अपना लाभ ले सकें। क्यों महावीर जी? हाँ नयो बीज मानो सा फर्क तो रही सर, आने सी। वाले समय में आर का 171 है जो फार्मर अपने खेतों में जरूर लगाए। अपने आने वाले समय में जो भी आगे जो समय है उसमें 171 बीज है वो अपने, ग्वार का बीज है, ये ग्वार का बीज है, ये एक आर के 171 ग्वार का बीज है। ये ग्वार की अभी थोड़ी जो मौसम आने वाली है बिजाई की मौसम है, उस बिजाई की मौसम में ये आप संपर्क कर सकते हैं जहाँ भी आर के 171 के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे, और वहाँ से बीज पर्याप्त कर सकते ये हैं। कह रहे हैं कि 2 kg बीघे का ही डालना है उसको। अच्छा, 1 बीघे में 2 kg? हाँ 2 केजी। बहुत बहुत अच्छी जानकारी है। ये 1 बीघे के अंदर 2 kg ही ये बीज डालना है और अच्छी पैदावार होगी, अच्छी उसमें जो फसल होगी। नॉर्मली मशीन से बोएगी सीधा सीधा। अच्छा, ये भी बोएंगे? हाँ नॉर्मली मशीन से। फार्मर है जो इसको मिट्टी वाले पाड़े से भी बिजाई करते हैं, अच्छा। जो अपनी मिट्टी नरमा बिजाई कर रहे हैं, उस मशीन से काफी फार्मर है जो इसकी बिजाई करते हैं और उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है फार्मर। अच्छा। और जो फार्मर है जैसे आपके एरिया में तोई लगाते हैं, जैसे आपके जो छिंटे वाला गुआर है, तो छिंटे में आपको मान के चलो भी 1 किलो बीज फालतू डालना पड़ेगा। बिजाई में 2 किलो और छिंटे के अंदर जैसे आप 4 किलो 2.5 किलो 4 किलो नहीं 2.5 या 3 किलो बीज डालना है। क्योंकि कुछ जो तोई लगाते हैं सर, तो मिट्टी ज्यादा पड़ने के कारण वो बीज नीचे मिट्टी में चला जाता है, कम होते हैं। हाँ कम जर्मिनेशन नहीं होता क्योंकि मिट्टी में गहराई में ज्यादा हाँ, चला वो तो जाता है। मिट्टी के अंदर जब बीज डालते हैं थोड़ा ज्यादा डालना जरूरी होता है क्योंकि कोई दाने है वो मिट्टी में नीचे दब जाते दब हैं। जाते हैं। हाँ, इसी के साथ हमारा तो यही संदेश है फार्मरों से कि आने वाले समय में राजकरण एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का जो बीज देख रहे हो आर के 171 है,
अपने नज़दीकी रिटेलर से आप खरीद सकते हो और अपने खेतों में एक बार ज़रूर सोइंग करके देखें। अगर इसका अच्छा उत्पादन हुआ तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद अपने आप आगे से आगे प्रचार होता रहेगा। गर्मी में साफ और क्वालिटी जय हिंद जय भारत। जय जो आप आर के 171 देख रहे हो, जैसे टेम्परेचर की बात करें तो गुआर का बीज जो आप जैसे अपना घर का बीज है 365 है या 2-70 है, उसको टेम्परेचर शूट करेगा, वो ही इसको करेगा। इसमें अलग से कोई ऐसा भाव नहीं है भी उसको ये गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा सहन कर लेगा या वो नहीं करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो अदर बीज है जैसे 365 है या 2-70 है, 6X9 XYZ जो भी गुआर के बीज जो है, अन्य बीज जो तो हाँ सभी समान टेम्परेचर पे ही काम करेंगे। ठीक जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जय हिंद। जय